तो आखिरी है अंतिम सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक लिखो और डैश देकर लिखो में कामा पर। अब उत्सवे के नीचे अंडरलाइन करो, व्यसने के नीचे अंडरलाइन करो, दुर्भिक्षे के नीचे अंडरलाइन करो, राष्ट्र विप्लवे के नीचे अंडरलाइन अथवा रेखांकित करो, राजद्वारे श्मशाने दूसरी लाइन, इन शब्दों के नीचे भी अंडरलाइन कर दो, रेखांकित कर दो, क्योंकि इनमें सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का प्रयोग है। उत्सवे का अर्थ है उत्सव में, माने त्यौहार में, फंक्शन में। व्यसने व्यसन में। दुर्भिक्षे दुर्भिक्ष में अर्थात अकाल में, भूखमरी में। राष्ट्र विप्लवे राष्ट्रीय आपदा में। राजद्वारे राजा के दरवाजे पर। श्मशाने श्मशान में। उत्सव में, व्यसन में और ही दुर्भिक्ष में, राष्ट्रीय आपदा में, विपत्ति में, राजा के दरवाजे पर और श्मशान में। यह तिष्ठति, यश तिष्ठति को संधि विच्छेद कर लो। यह धन तिष्ठति, यह माने जो, तिष्ठति माने रहता है, स माने वह, बांधव है, बंधु है, भाई है। उत्सव में, व्यसन में, दुर्भिक्ष में, राष्ट्र विप्लव में, ये उत्सव में शामिल होने गए हैं, बहुत से लोग हैं, पहचान में नहीं आ रहे हैं, तो जो भी वहाँ है वही बंधु है, वही अपना है। व्यसन में, व्यसन यानी खान पान, सोना बैठना, उसमें जो भी है वही तुम्हारा बांधव है। दुर्भिक्ष में अकाल पड़ जाता है, दूर दूर तक सुनसान हो जाता है, लोग भोजन बिना मरने लगते हैं, तो कोई तुम्हारी सहायता कर दे वही बांधव है, वही बंधु है। राष्ट्र विप्लव, राष्ट्र पर कोई आपदा आ जाए, विपत्ति आ जाए पूरे देश में, तो उस समय जो भी मिले वही अपना बंधु है। राजा के दरवाजे पर, एकाएक तो राजा से मुलाकात नहीं हो सकती, राजा के दरवाजे पर जो राजद्वार राजपाल नियुक्त है, द्वारपाल, वही अपना बंधु है। कुत्ते तक रास्ता रोक लेते हैं, भीतर नहीं जाने तो उसी को अपना बंधु बनाना पड़ेगा, तभी भीतर जा सकते हैं। इसी तरह श्मशान में, मुर्दा घाट पर लोग डर के मारे, शाम को कोई नहीं रहता कि यहाँ भूत घूमते होंगे, लेकिन वहाँ जो भी मिले वही बांध। यह तिष्ठति सह बांधव, जो रहता है, जो बैठा रहता है वही बंधु। इन स्थानों पर जो भी मिल जाए उसी को बंधु बना लीजिए। इसके बाद पृष्ठ संख्या 126 खोलिए। ऊपर शब्दार्थ है, शब्दों का अर्थ लिखा हुआ है। बहुत सारे शब्दों का अर्थ हमने बताया, जो इसमें नहीं होगा उसे भी लिख डालिए। उच्चारण कीजिए। धृतिबलम, धृतिर्बलम, भूषयते। प्रश्न नंबर 1, गोविस्तुर्गास्तुरंगैः विनिश्चयाय वन्द्यस्त्रिलोकी तिलकः राष्ट्र विप्लवे। अब दूसरा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दें। दारिद्र्येण किम विनश्यति? दारिद्र्येण कुलम शीलम सत्यम च प्रज्ञा तेजो धृति बलम गौरवम प्रत्यय स्नेहो इत्यादि दारिद्र्येण विनश्यति। बंद्यः कः भवति? बंद्यः कः भवति? बंदनीय कौन है? बंधन करने योग्य कौन है?
दानाय लक्ष्मी सुकृताय विद्या चिंता परब्रह्म विनिश्चयाय परोपकाराय वचांसि यस्य वंदे स्त्रीलोकी तिलकः सये। स्रोतस्य किं भूषणं किं भवति? स्रोतस्य भूषणं शास्त्रं भवति। बांधवः कः भवति? श्मशाने राजद्वारे राष्ट्रविप्लवे यः तिष्ठति स बांधव। अब इसमें विभक्ति प्रश्न नंबर 3 देखें। विभक्ति बताना है। दानाय चतुर्थी विभक्ति, वचांसी प्रथमा विभक्ति, विषाद पंचमी विभक्ति, स्रोतस्य षष्ठी विभक्ति। पुष्प शब्द की अलग अलग विभक्तियों के 7 रूप दिए गए हैं। उचित रूप का चयन कर वाक्य पूरा करें। पुष्पम विकसति, ये अंतिम से दूसरा शब्द है। पुष्पम विकसति। आनय, पुष्पाणि आनय पहला शब्द। सुगंधम प्रसरति, पुष्पेभ्यः पुष्पैः सुगंधम प्रसरति। आपणम गच्छ, पुष्पेभ्यः आपणम गच्छ, फूलों के लिए बाजार जाओ। मधुगृहीता भ्रमर उड्यते, पुष्पेषु मधुगृहीत्वा भ्रमरः उड्डयते, फूलों पर पराग ग्रहण करके। माला आकर्षकम, पुष्पाणाम माला आकर्षकम भवति, फूलों की माला। पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति, पुष्पों पर भंवरे गुंजार करते हैं। संस्कृत में अनुवाद करें। प्रश्न नंबर 5। दारिद्र्येण बलम नष्टम भवति या दारिद्र्येण बलम विनश्यति। गुण से रूप की शोभा होती है। गुणेन रूपस्य शोभाम भवति। सोने को अपवित्र स्थान से भी ग्रहण कर लेना चाहिए। स्वर्णम अब अपवित्रात् स्थानात् अपि ग्रहण कर लेना चाहिए। ग्रहणेत। हाथ की शोभा दान देने से, हस्तस्य शोभाम दानेन भवति। परोपकारी पूज्य भवति। शीलम भूषयते कुलम, कुल को शील विभूषित करता है। समान शील व्यसनेषु संग, समान शील आदत व्यवहार में समान व्यक्ति के साथ सख्य भाव मित्रता का भाव उत्पन्न होता है। विषात अपि अमृतम ग्रहण, विष से भी अमृत ग्रहण करने योग्य है। हस्तस्य भूषणम किम अस्ति, हाथ का भूषण क्या है। बांधव क भवति, बांधव कौन होता है। सही जोड़े बना लीजिए। विद्याम, विद्या को द्वितीय विभक्ति। मृगैः, मृगैः तृतीय विभक्ति। व्यसने सप्तमी विभक्ति। दानाय चतुर्थी विभक्ति। कंठस्य षष्ठी विभक्ति। 127 पेज पर ही बता रहा था। कल हम लोग 128 पेज पर पंचमा पाठ सहसा विदधीत न क्रियाम पढ़ेंगे।